खुद कॉन्शियसली बताया है वो चीज़ शो पे मेकर्स को और सबको, और श्रेया को भी खुद अपने मुंह से बताया है। तो अगर उसने वो बता भी दिया तो उसने कुछ मॉरली या एथिकली रॉन्ग नहीं किया, एज अ पार्ट ऑफ द गेम। तो उसने अपनी मर्जी से सीक्रेट दिया है, श्रेया ने उसको नॉलेज के बिना उसको आउट कर दिया। ये मॉरली इनकरेक्ट नहीं है? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ब्रो, रॉन्ग इज रॉन्ग। अगर चमोला ने मेकर्स को बोला है तो उनको जब मन करेगा तब वो रिवील करेंगे। चमेलो को पता है, लेकिन चमोला ने तुम्हारी बंदी पर ट्रस्ट किया करके बोला, और जो तुम्हारी बंदी ने तोड़ा है। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लैक कॉमन सेंस, but at least use strategy. Just because she is angry and frustrated, that's why she revealed it. तो बंदा है उसका क्या? I want to know what is your love angle. Hello everyone, welcome to Whispers. Today we will be discussing Shreya Kalra arrogance, attitude and desperation to remain in the show Lockup season 2. कैसे श्रेया ने आकांक्षा से रिवेंज लेने के लिए उसकी सेक्सुअलिटी रिवील कर दी, कैसे उन्हें फरहाना भट्ट से कंपेयर किया जा रहा है ना, ऑल्सो कैसे वो सबको एज शेमिंग करने की कोशिश कर रही हैं, प्लस खुद तो कनेक्शन बिल्ड कर नहीं पा रही हैं और जो कर रहा है उसे डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रही हैं, और उनके बॉयफ्रेंड ऋषभ उनके इस बिहेवियर को इंटरनेट पर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। जब वो शो में आई थी तो उन्होंने कहा था कि mind my own business. पर वहाँ यही हैं जो सबके पर्सनल कामों में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही हैं, हर इंसान से जाकर पूछ रही हैं उनके पर्सनल सवाल, क्योंकि यहाँ भी इनका पॉडकास्ट खत्म नहीं हुआ है। What is your type? I'm engaged, but you felt cheated in the marriage. देखो होगा तो भी क्या है। हुआ है. एंड शी वॉज सो एरोगेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो सब लोग बस अपना करियर रिवाइव करने आए हैं और मुझे तो अभी बहुत ज़्यादा काम करना है। हर्षद का शो चल नहीं रहा है, उसे कोई बाहर काम नहीं दे रहा है, एंड शिवांगी का पिछला शो फ्लॉप हुआ था। कि मेरे सारे शोज फ्लॉप हो रहे हैं तो एक रियलिटी शो कर लेता हूँ तो मेरा ऑडियंस जुड़ जाएगा। करियर इज डेड। शिवांगी का पिछला शो फ्लॉप था, शोज बंद भी हो हर्षद जाते को कोई काम नहीं दे रहा बाहर, नहीं दे रहा। एरोगेंट है वो बाहर, दैट्स व्हाई ही इज नॉट मैरिड बिकॉज नो। अब शो में एक टास्क हुआ था जिसमें आकांक्षा, हर्षद और सुनीता को 5 लोगों को नॉमिनेट करना था और उन्हें अनसेफ करना था। तो 5 लोगों में श्रेया का भी नाम भी था। तो उस नॉमिनेशन टास्क में ये इतनी ज़्यादा भड़क गई कि श्रेया ने सूफी को आकांक्षा का सीक्रेट रिवील कर दिया, जो आकांक्षा ने उन्हें कभी बताया था कि वो बाइसेक्सुअल हैं। Am I gonna be a bad person if I reveal it? That's the game. He's bisexual. जिसने ये शो नहीं देखा, मैं उन्हें बता दूं कि शो का कंसेप्ट ये है कि आपको 3 लाइफलाइन मिलती हैं और वो लाइफलाइन तब यूज होती हैं जब आपके 3 सीक्रेट आप रिवील करते हो। तो आकांक्षा ने एक सीक्रेट आते टाइम ही रिवील कर दिया था कि वो और गौरव डिवोर्स ले रहे हैं, और दूसरी जो लाइफलाइन थी वो आउट ऑफ जेलेसी श्रेया ने रिवील कर दी है शो पे। अब आकांक्षा के पास सिर्फ एक लाइफलाइन बची है, तो आकांक्षा को शो से हटाने के लिए ये बस श्रेया की एक चाल मान लो, जो उन्होंने जेलेसी के कारण सिर्फ उन्होंने इस वजह से ही रिवील कर दी ऑडियंस के सामने। और यहाँ सूफी का बिहेवियर जस्टिफाई नहीं कर सकते, ही वॉज एंजॉइंग दैट मोमेंट। आप खुद कितनी परेशानियों से गुजरे हो सेक्सुअलिटी की वजह से ही, और एक दिन पहले इस बात पे इशू भी हुआ था, फिर भी यहाँ सूफी ने श्रेया को रोका नहीं बल्कि उस बात को एंजॉय किया। वो चाहते तो श्रेया को कह सकते थे कि ये कोई बात ठीक नहीं है, क्योंकि सेक्सुअलिटी एक बहुत बड़ा इशू है जो तुमने इस शो पे अपने मन से बता दिया है या आउट ऑफ जेलेसी बता दिया है। अगर सेम चीज सूफी के साथ हुई होती तो वो विक्टिम कार्ड जरूर प्ले करते हैं। रिसेंटली ये सब चीजों की वजह से लोग आकांक्षा को ट्रोल कर रहे हैं कि अच्छा हुआ है गौरव और आकांक्षा का डिवोर्स हो रहा है, क्योंकि गौरव डिजर्व बेटर। एंड आकांक्षा के डैड का भी एक कमेंट बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। I'm Akansha's daddy. She said very true. She is living at Andheri, my place, since 1 year. Only till officially separated, they will support each other professionally. One word for Gaurav is very good actor. He could not provide financially and moral support to her. He breached trust not to talk on child, but he intentionally acted and took sympathy. Was his plan to make Akansha villain in media? Thanks to you. एंड ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि अलग होने के बाद भी गौरव ने बच्चों वाली बात बिग बॉस में कही और सिंपैथी ली। लोग लोगों की और आकांक्षा को इन सब की वजह से बहुत ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। और गौरव ने ये बात बिग बॉस में एक बार नहीं 2 से 3 बार कही थी, जब मीडिया के सामने इंटरेक्शन हुआ था और जब एस्ट्रोलॉजर आया था। तो कोई पॉइंट नहीं बनता अगर आपकी वाइफ आपसे अलग रह रही है और वो उसने पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी, तो बार बार वो चीज़ें मीडिया के सामने प्रेजेंट करना, इस बात का क्या मतलब बनता है। आकांक्षा को इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा कुछ झेलना पड़ा था और लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया था कि गौरव डिजर्व बेटर।
एंड कमिंग बैक टू श्रेया कालरा, वो पता नहीं अपने आप को इस शो में कितनी एज का समझ रही हैं, क्योंकि उन्हें अपने से बड़े लोग 30-35 साल के लोग उन्हें आंटी लग रहे हैं और 22 से 24 साल के लोग उन्हें बच्चे लग रहे हैं। वहाँ भी इज्जत नहीं है तुम्हारी, यहाँ भी कोई नहीं कर रहा। साइकोटिक आंटी बच्चों को क्यों ले आते हो यार शो में? खत्म हो गया ना स्प्लिट्स। एंड शी वाज सो मच डेस्परेट टू मेन इन द शो कि वो सबसे फालतू में ही लड़ाई कर रही है। You are बदतमीज। Yes, so you are not proving it otherwise. I don't want to prove it to you. I don't want to change the fact that I'm not बदतमीज। ये यहाँ फालतू में ही सबसे लड़ रही हैं और कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पा रही हैं, और डर इन्हें इस बात का भी है कहीं लोग मिलकर इन्हें निकाल ना दें। और जो लोग सच में जेन्युइन कनेक्शन बना पा रहे हैं उन्हें ये ऐसे ट्रीट कर रही हैं। 3 घंटे चाटा फिर भी नहीं हुआ, 3 घंटे चाटा फिर भी नहीं हुआ, 3 घंटे चाटा फिर भी नहीं हुआ, चाटने से काम तो 3 मिलता घंटे है चाटा फिर भी नहीं हुआ। चाटने से मिलता तो है बट हमें आदत नहीं है चाटने की। एंड राम कपूर के भी बहुत प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट देखने को मिले हैं शो में, और जब भी उनका फराह खान के साथ इंटरेक्शन होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो उनसे बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहे होते हैं। एंड इस वीकेंड कंगना रनौत शो में आ रही हैं, तो आई गेस शो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। गेम को सीरियसली नहीं लेना था, और अगर आपको लगता है कि यू आर टू बिग फॉर दिस जेल, तो फिर आप आए क्यों अपनी ये फूहड़पन दिखाने के लिए? Anyway, that's all for today. Let me know your thoughts about Lockup Season 2 in my comment section. And वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।